जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग फिर से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में समान अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न को रखा गया है। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। चले सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना यह राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। राजनीतिक दल का कार्य क्या क्या है? निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, शासन चलाना, ये सभी राजनीतिक दल का कार्य है। और साथियों, जिनको भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए इस प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 18 नोट्स आपका बन चुका है और इस प्रकार से टोटल 50 से 60 नोट्स आपको दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स है। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एप्लीकेशन का। इस नंबर को आप लोग सेव करके रख लीजिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करके भी नोट्स के बारे में जानकारी आप लोग ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सीमेंट उद्योग, ये कृषि पर आधारित नहीं है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। बाकी सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, जूट वस्त्र, ये सभी कृषि पर आधारित उद्योग है। और यहाँ पर देखिए, चीनी उद्योग की बात करें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि पर आधारित उद्योग है चीनी। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो साथियों, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। कब? 1980 के दशक में। टिहरी बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो ये है हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आंसर है लिंगानुपात, ये जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। बाकी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी जो है जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक है। आगे देखिए, सागौन मोनोकल्चर ने डैश में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, सागौन मोनोकल्चर जो है इसने दक्षिण भारत में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है। आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, दक्षिण भारत। चलिए आगे देखिए, बिहार के मैदानी भाग में निम्न में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, एक गंगा नदी है जो बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो बिहार का जो मैदानी भाग है इसमें जलोढ़ मिट्टी की विशेषता, यानी यहाँ पर कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है और दूसरा नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। आगे देखिए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है?
इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके, साइंस और आगे आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। तो बालाघाट खानों में कॉपर का खनन किया जाता है, किसका? कॉपर का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कॉपर का खनन किया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो ओडिशा जो है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? ओडिशा। आगे देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? और साथियों, प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यात्रा किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किस पुस्तक में? इंडिका में। अब यहाँ पे हर्षवर्धन की बात करें तो ह्वेनसांग, इसके समय में कौन आया था? ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? फाहियान। कौन आया था? फाहियान। एक पूछा जाता है डायमेक्स। डायमेक्स, तो डायमेक्स जो है बिंदुसार के राज दरबार में आया था। आगे देखिए, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? और साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है चीन देश में है। कहाँ पर है? चीन देश में। चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1921 में किया था और इसके संस्थापक कौन थे? माओ त्से तुंग। कौन थे? माओ त्से तुंग। अच्छा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। आगे देखिए, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो साथियों, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में लगा था, तीसरी बार 1975 में लगा था। और ये जो तीसरा वाला है 1975 वाला, ये किस आधार पर लगाया गया था? तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 वाला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये पूछा जाता है। आपातकाल को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल को किस भाग में रखा है? तो भाग 18 में रखा गया है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में क्या है? आपातकाल है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को किया था महात्मा गांधी जी ने इसकी घोषणा, लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। आगे देखिए, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? बताइए। तो देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगर आपसे पूछे दीन बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो दीन बंधु के नाम से जाना जाता है C.F. एंड्रूज। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। C.F. एंड्रूज दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। आगे देखिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? आंसर है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर जो है भारत में दलित के सबसे बड़े नेता थे। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बाकी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे देखिए, अंगोला की राजधानी बताइए कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथियों लुआंडा ये अंगोला की राजधानी है। अंगोला की मुद्रा का नाम है क्वांजा। क्वांजा ये अंगोला की मुद्रा का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लुसाका जो है किस देश की राजधानी है? जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका। जाम्बिया देश की राजधानी कहाँ पर है? तो लुसाका, इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है मोनरोविया, ये किस देश की राजधानी है? तो लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन, जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? बताइए कौन थे? आंसर है जतीन्द्र नाथ दास। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, बथुकम्पा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए बथुकम्मा त्योहार ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछे शाम चकेवा और छठ पूजा ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। गुड़ी पाड़वा पूछे, ठीक है, तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछे नागालैंड से। वैसाखी और लोहड़ी पूछे तो पंजाब से। आगे देखिए, ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे? तो साथियों ज्योतिबा फुले जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है वित्त विभाग से संबंधित था। कौन से विभाग से? वित्त विभाग से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो पहले जो मतदान करने का उम्र था 21 वर्ष, लेकिन 1989 में एक संशोधन होता है। कौन सा? 61वां संशोधन। तो इसके तहत वयस्क मताधिकार का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो अब कितना है? 18 वर्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश उद्योग का एक उदाहरण है। अच्छा, ये जो सेल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1973 को। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। डी वाला ऑप्शन राइट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की संख्या बताइए कितनी है? इसका आंसर है 17। कितना है? टोटल 17। आगे देखिए, एशिया अंडर 20 रुग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में चीन ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? तो चीन ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता है? हांगकांग को। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में चीन ने स्वर्ण पदक, हांगकांग ने रजत पदक एवं भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए, WHO ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त घोषित किया है?
देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। तो किस देश को मुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है केन्या देश को। ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सी बीमारी है? तो स्लीपिंग सिकनेस। हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? देख सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आंसर है माथेरान, महाराष्ट्र। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। माथेरान हिल स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर हाथ रिक्शा पर रोक लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 26। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो यह किया गया है पुनौरा धाम। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पुनौरा धाम नामक स्थान पर किया है। कहाँ पर है? सीतामढ़ी में है। आगे देखिए, मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS का डैश सदस्य बन गया है। बताइए, मोल्दोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी IAS का कौन से नंबर का सदस्य बना है? तो 107वां सदस्य बना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बधावन बंदरगाह फ्रेट कॉरिडोर को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर है महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, नई दिल्ली। और स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित रखता है। 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी IEMI किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के स्थान पर पहले था योजना आयोग, वर्तमान में है नीति आयोग। आगे देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बताइए। तो नीला रंग के अधिक बिखराव के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। आगे देखिए, चालकता का SI मात्रक क्या है? बताइए। तो साथियों, चालकता का SI मात्रक है ओम मीटर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ओम मीटर। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, शक्ति का वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब इसको हीट किया जाता है यानी उष्मा दिया जाता है तो ये किस में टूटता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस टूटने की प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 के बराबर होता है शुद्ध जल का pH मान। नींबू रस का pH मान 2 से लेकर 2.5 तक होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? बताइए। तो यह है गैलियम। इसको हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गैलियम।
मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? आंसर है बी ऑप्शन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में होता है। बी ऑप्शन राइट है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि है मुकुलन। बी ऑप्शन सही है, मुकुलन। देखिए आगे, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, इसलिए आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है? तो फूड चेन रिएक्शन में प्रथम स्तर पर उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका डी वाला ऑप्शन उत्पादक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर मैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए नोट चाहिए।